है उनको मूर्ख समझते हैं और वो जो है चूतिया बना रहे हैं। ये चूतिया ही इसको बनाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि का जो युवा है गांजा पी रहा है। इस सच्चाई बात हम बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बोला था गांजा पीते हैं। देखिए वो नीतीश कुमार भी पीते हैं, इसीलिए उनको भी दारू का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए वो शराब बंद करवाए हैं। और जो है हमारे युवा जो है आज गंजेड़ी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभी मौजूद हूं, हमारे साथ देखिए इंडिया कॉन्टेक्ट न्यूज़ है, यहाँ पे आपकी खबर है, यंग चंपारण है और हमारे साथ धाकड़ न्यूज़ दिखने वाले अभी हमारे साथ तहतक न्यूज़ के रिपोर्टर मौजूद हैं। अभी काफ़ी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सभी रिपोर्टर हैं और कुछ सवाल होगा इनसे और सवाल करके हम कुछ उनका जवाब दे लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे तहतक न्यूज़ में। जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है तत्काल नंबर 1 न्यूज में। जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए आज के डेट में समझिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी को समझिए कि पलटू राम भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं उनका बयान और उनका क्या जो बदलने का तरीका है उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए सबसे पहले पलटू चाचा का हमारा प्रणाम बा। और हम उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो विश्व रिकॉर्ड एगो बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनने का। काहे कि 15 साल के कार्यकाल में कोई 8 बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है। नीतीश कुमार सबको जो बिहार का जितने भी जानता है उनको मूर्ख समझते हैं और वो जो है चूतिया बना रहे हैं। ये चूतिया ही इसको बनाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी में रह के भी चेहरा वही सीएम का, आरजेडी में भी घुसे तो वही 2 बार आरजेडी को धोखा दिए, 2 बार बीजेपी को धोखा। फिलहाल बोला जा रहा था कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? राष्ट्रपति ना पोछ बनेंगे, वो सब सपना है, उसको भूल जाइए। अच्छा देखिए एक और सवाल सामने खड़ा होता है कि कभी लालू में जाते हैं तो कभी मोदी में जाते हैं, तो इसका क्या मतलब? वो सिर्फ सत्ता अपना बचाना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, भले कोई दुनिया कुछ भी कहे। देखिए जनता के सपोर्ट से वो मतलब बने मुख्यमंत्री। अब की बार जो चुनाव हुआ और इतनी जल्दी पलट जाएंगे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सारे जनता को दागा दे रहा है। और इसके बाद उनकी पार्टी जो है जेडीयू उसका अब की बार 0 सीट आएगा। ये एक और सवाल सर आपसे, देखिए वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कभी मंच बना करके बोलते हैं कि भाजपा दोषी है, तो कभी बोलते हैं कि जेडीयू दोषी है, तो कभी बोलते हैं कि आरजेडी दोषी है, तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए जाकर मिल जाते हैं उसी। देखिए जब हम जाएंगे आरजेडी के पास तो बीजेपी को गाली देंगे, बीजेपी के पास जाएंगे तो आरजेडी को गाली देंगे। यही उनका काम है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है। आप पुलिस प्रशासन को सिर्फ दारूबंदी में फंसा करके आज बिहार में आप माहौल देख लीजिए। एगो बिहार का तो मुख्यमंत्री है, बिहार मतलब संभालिए नहीं रहा है और राष्ट्रपति का आप बात बोले हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि पीएम भी बनने वाले हैं, पीएम का उम्मीदवार पे लड़ेंगे चुनाव। तो ये असंभव बात है, ये सिर्फ सपना देखा जा सकता है। इस बात का, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। कभी लालू के साथ फोटो आता है तो कभी मोदी के साथ फोटो आता है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए क्या सेल्फी स्टार? देखिए आप ये बात बोले हैं ना, तो एक नीतीश कुमार नहीं, मैं जितने भी नेता हैं ना देश के, ये जब एक जगह होते हैं तो सब कोई भाई भाई मतलब लगते हैं, भाई भाई जैसे रहते हैं। लेकिन जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो ये भड़काने का काम करते हैं कि जनता जो है किसको ज़्यादा अपने मतलब किसके तरफ उग्र होती है, किसके बातों को ज़्यादा दिल के अंदर लेती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बाकी इन लोगों को आपस में कोई भी तोलमोल नहीं रहता है। बिहार के अंदर शराबबंदी करना यानी कि समझे पूरे देश के अंदर हमारे शराबबंदी नहीं है और बिहार के अंदर ये शराबबंदी करना कहाँ तक सही है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? शराबबंदी से इतना ज़्यादा नुकसान है कि आज गांव में चले जाइए, 18 साल और 19 साल का जो युवा है गांजा पी रहा है। इस सच्चाई बात हम बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बोला था गांजा पीते हैं। देखिए वो नीतीश कुमार भी पीते हैं, इसीलिए उनको भी दारू का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए वो शराब बंद करवाए हैं। और जो है हमारे युवा जो है आज गंजेड़ी हो रहे हैं धीरे धीरे। और गांजा पीने से शराब से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा वो हानिकारक है। तो शराबबंदी कहीं से आप शराबबंदी बंद है। अभी छपरा में परसों का आप न्यूज़ देखिए कि कितना लोग मरा है, कितना लोग अंधा हो गया। गोपालगंज में चले जाइए 32 लोग एक साथ मरा था। आए दिन रोज हमारे बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आज खादर कम है हमारे बिहार में, यूरिया नहीं मिल रहा है। इसका कारण जानते हैं? यूरिया तो ये समझिए दारू चुआने में लग रहा है, तो यूरिया कहाँ से खेत में डालने के लिए आएगा? यही कारण है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम किसानों के रक्षक हैं, किसानों के देवता हैं और कहीं ना कहीं यूरिया समझिए कि आज 280 रुपये जो रेट था उसका आज 600-700 मिल रहा है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? देखिए वो सीधा सीधा वही चीज़ है, जब कोई चीज़ कम हो जाएगा मार्केट में तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वही चीज़ हो रहा है। अच्छा ये पहले बताइए जी कि ये तेजस्वी जी कहते थे नीतीश कुमार को जी कि ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, हारे हुए मुख्यमंत्री हैं, ये पलटू राम है, फिर वहीं जाके उनके साथ सरकार बना रहा है। इसके बारे में क्या कहा जाता है? लालू जी मैंने तो सांसद में देखा था कि ये गाली गलौज भी आपस में किए थे लोग। संसद विधानसभा में ये पूरा धक्का मुक्की मारा मारी सब कुछ हुआ था। जी मैंने उसके बाद भी उनके साथ सरकार बना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहा? देखिए उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहता है नहीं कहता है। हमको सीएम बने रहना है, कोई गाली दे
कुछ भी दे, कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं। लेकिन सुनिए, इस अगर देखिए, अगर ये सरकार बदला है उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सीएम अगर तेजस्वी यादव बनते ना तो एक नया चेहरा बिहार को मिलता, तो शायद हो सकता था कि कुछ नया सोचे, नया करे। लेकिन फिर वही घिसा पीटा मुख्यमंत्री, वही जो बार बार सबको फिर वो 15-20 साल कैसे रह गए जब आप बोल रहे खिस्सा पिटा है? तो यही ना है, इसका चापलूसी उससे, उसका चापलूसी उसको, उसके मुंह पे उसको गाली, उसको मुंह पे उसको गाली। तो इसी बने रहने का यही एक तरीका है, टेक्निक है। आपके कहने का मतलब है कि नया चेहरा वो तेजस्वी यादव आते तो कुछ जनता का उम्मीद नया जगता। बिल्कुल जगता, और मैं नाराज नहीं होता, अभी मैं बहुत नाराज हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में जाता था, हर जगह मैं भी रिपोर्टिंग करने जाता था, मैं नीतीश कुमार को, सरकार को कुछ बोलता था, तो पहले मुझको दिक्कत उतना कम था। लेकिन अब फिर से जब सरकार बदला, अभी आज ही आज ही कल का घटना है, आज ही शपथ ग्रहण हुआ है। जी, आज ही शपथ ग्रहण हुआ। तो फिर तेजस्वी यादव का है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बन गए। फिर तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बिहार की अभी आरजेडी है। तो ये देखिए, नीतीश कुमार कुछ भी होगा, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। फिर भी इतना होने के बावजूद, सबसे कम सीट जदयू के पास होने के बावजूद, हाँ। बार बार मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो तभी मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं, आरजेडी के साथ आज आए हैं तभी मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। देखिए, फिर इसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आरजेडी उनका बात नहीं मानेगी तो अभी कितना सीट है, 45-50 के लगभग सीट है 45 जदयू के पास। 45 तो वो फिर जब आरजेडी नहीं मानेगी तो फिर किसको पकड़ेगी, आप बताइए। अगर बीजेपी अगर नीतीश कुमार का बात नहीं मानेंगे तो किसको पकड़ेंगे? मतलब दूसरा कहने का कोई मतलब- पार्टी है? आपके कि कहने का जिसका सीट मतलब वो है ले? कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, हाँ, जहाँ से कुर्सी हाँ, मिले, बस, जहाँ बस, से बस, पोस्ट बस। मिले वहीं पे जाके जी, सटेंगे, पहले- उनको विकास से कोई मतलब ना, नहीं ना, है। ना, सुनिए, कोनो एक मतलब मिनट। नहीं है जी। मेरा एक सवाल है जी जबकि मतलब चारों आदमी से मेरा सवाल है जी कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मतलब बीजेपी सरकार राष्ट्रपति नहीं बनाई, जिसके वजह से अपना पार्टी चेंज कर दी। जी। आज शायद से लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव भी अगर उनके साथ कुछ गुनहगार करेंगे, मतलब उनके साथ मिसबिहेव कुछ होगा, तो फिर बीजेपी भी चेंज कर देंगे। इसके लिए क्या बोलेंगे लोग? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये राष्ट्रपति लायक नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति तो उसके उनको अब राज नहीं संभाल रहा है, देश का जो संभालेंगे। बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, हाँ। ये पूरा देश कैसे संभालेंगे? अच्छा, एक एक गलतफहमी बिहार है। में यूरिया के लिए इतना किसान मर रहा है, मैंने दर भटक रहा है, तो बताइए देश के लिए क्या करें? आज आप बिहार सुनिए, एक सेकंड, एक सवाल सुनो। बिहार के अंदर जितना सरकारी स्कूल है, शिक्षा पे, हाँ शिक्षा बात कर रहे हैं, जितना सरकारी स्कूल है बताइए, आज उसकी वो व्यवस्था है जो ध्वस्त हो जा रही है। और जहां तक रिपोर्टर वहां पहुंच रहे हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उन अध्यापकों के वजह से उन लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ इस बात पे। मैं भी कितना स्कूल में गया जहाँ पे कि मैंने मास्टर लोग सपोर्ट नहीं किए लोग, लेकिन बहुत ऐसे स्कूल में गया जहाँ सपोर्ट किए लोग। और रहा बात शिक्षा का, तो आज जाके पटना में देखिए कितने जो छात्र हैं जो मतलब कि डीलेट किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, जो मतलब वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अगर आएंगे तो वो कुछ अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो पुराने घिसे पीटे मास्टर जो हैं 10 साल 15 साल से जो स्कूल में, ये लोग खाली दिन भर जाइए स्कूल में तो खैनी खाते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, रील देखेंगे, यही इनका काम है। और जब उन्हीं का जब हम लोग पर्दाफाश करने जाते हैं, जाइए अभी जाइए मिड डे मील का खाना में कितना घोटाला करते हैं, बाथरूम जाके देखिए, बच्चे जा खेत में घर पे जाकर लेटरिन करते हैं। तो जब घोटाला जिसका जब हम लोग उजागर करेंगे तो वो भड़कबे करेगा। नहीं, ये चीज तो आप दिखा रहे हैं, वो मानते हैं, लेकिन एक और चीज बोला था कि परमिशन लेकर आइए, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, परमिशन के जहाँ सवाल है, सरकार को कहने का मतलब परमिशन लेके जाइए कि जाइएगा, अगर ऐसे पहुंच जाइएगा तो हमारे कमी को उजागर कीजिएगा, आप कमी को दिखाइएगा, तो कमी को तो छुपाना है सरकार को। अगर आप जाइएगा डायरेक्ट, जो भी कमी होगा, जिस बिहार का शिक्षा सही नहीं है उसका सरकार कैसे सही है? शिक्षा कहाँ सही है? नहीं होगा। ये बिहार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो है। अगर प्राइवेट विद्यालय नहीं होता तो बच्चे आज पढ़ते नहीं, अपने घर के। आप भी एक रिपोर्टर है, आप भी एक रिपोर्टर है, आप भी कहीं ना कहीं गए होंगे मतलब स्कूल में, आपको क्या बोला जाता है? हम भी जब भी गए हैं विद्यालय में, वहाँ पे परमिशन मांगा जाता है। सरकार से जो गाइडलाइन है, तो थोड़ा हम भी उस जगह पर थोड़ा डाउन होते हैं और परमिशन लेना पड़ता है। आप भी गए हुए हैं स्कूल में, क्या बोला जाता है सबसे पहले? आप यही बोला जाता है कि आप सबसे पहले परमिशन लेकर के मेरे स्कूल में आइए। आप भी गए थे, आपका वीडियो हम देखे हैं, क्या बोला जाता है आपको सबसे पहले? सबसे पहले तो आ जाता है आप बीओ और डीओ से जाइए, और बीओ डीओ तो ऑफिस में जाइए। जैसे सुनते हैं कि पत्रकार आए, बोल देते हैं हमें टाइम नहीं है, और हम एक बार लात मारते गए थे तो डीएम सर का मेरे पास डायरेक्ट फोन आया कि आप उनसे परमिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऊपर से सत्येंद्र डायरेक्टर तक चिट्ठी है। तो मानिए अब सत्येंद्र डायरेक्टर सबसे पहले करप्ट आदमी है, अगर वो सही आदमी होता तो चिट्ठी नहीं निकालता।
अदर जब तक सबसे पहले इसमें कहीं ना कहीं तो शिक्षा मंत्री है दोषी। हम शिक्षा कहना मंत्री चाहेंगे को क्या करना है? इसके लिए हम कहेंगे बिहार सरकार से और शिक्षा मंत्री से ये जो आदेश निकाले हुए हैं इसको आदेश उनका आदेश नहीं है, उनका आदेश नहीं हो सकता है महाराज। ये सब शिक्षा देखिए। मंत्री जिस मीडिया टाइम मीडिया एक मिनट, मीडिया एक मिनट, स्वतंत्र होती कहीं है भी जा सकता है। और कहीं भी अगर ये बताइए हम मास्टर साहब से गेट के बहरी कहेंगे कि मास्टर साहब परसों आएंगे हम न्यूज दिखाने आपका, तो मास्टर साहब तो परसों ले कुछ चिकन चाकन कर लेंगे। न्यूज मीडिया का काम है कि डायरेक्ट घुसे वहाँ पे स्पॉट जहाँ पे मतलब कि जो भी जगह है। कुछ लोग बोलता है कि मीडिया रंगदार है, तू रंगदारी कर रहा है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? वो मास्टरवा रंगदार है सब, इसलिए वो लोग मीडिया पे उल्टा। अब मान लीजिए आप मीडिया से उल्टा सीधा बोलिएगा एक टीचर होके, तो मान लीजिए हम भी तो इंसान न है, तो हो सकता है हमको भी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाए। आपसे झगड़ा हुआ नहीं है। जिस दिन वो लड़ जाएगा उस दिन हम विधानसभा एक इसमें हम कहना चाहेंगे ये जो स्कूल का जो व्यवस्था है ये व्यवस्था सिर्फ गड़बड़ जो हुआ है पंचायत शिक्षक की वजह से। पंचायत शिक्षक अपने पंचायत में स्कूल में बहाली करा के अपने पंचायत में है और अपने रंगदारी करता है स्कूल में। यहाँ पे सुनिए एक चीज और, एक सवाल सर और मुखिया जी अगर पंचायत में शिक्षा में जो शिक्षक है अगर दूसरे पंचायत में दूसरे प्रखंड में अगर चले जाए, दूसरे प्रखंड के उस पंचायत में शिक्षक रहे, फिर ये कतई वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगा। अब तो हो गया ना, अब तो हो गया कि समझिए कि दूर दूर जाकर नहीं अभी नहीं। एक मिनट सुनिए, मेरा जो सवाल था आपने सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आपने जैसे कि बोला कि हाँ वो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, वो नहीं बन सकते। आप बताइए कैसे नहीं बन सकते जबकि 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार जी। देखिए 3 बार से मतलब नहीं होता है। अगर 3 बार 30 बार ही मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार है, 30 बार ही मुख्यमंत्री बने, सिर्फ उनको कुर्सी का लोभ है। अच्छा कुर्सी का जो लोभ है सुनिए उसके लिए आप बोल रहे हैं राष्ट्रपति। आज बिहार का जितना भी माने युवा है मजदूर है, मजदूर 70% मजदूर यहाँ से जाते हैं दूसरे जगह में कमाने। तो आखिर कारण क्या है? तो आपसे एगो बिहार एगो छोटा राज्य सुधर नहीं रहा है, तो आप पूरा देश को सुधारिएगा। आप बिहार छोड़ के नीतीश कुमार का पहचान कहाँ है? हमको तनी एगो राज्य का नाम बताइए, कौन सा राज्य में पहचान? कोई पार्टी है उनका? कोई पार्टी नहीं है, जेडीयू का और कोई पार्टी है? बिहार में कहीं जनाधार नहीं है, जदयू का बिहार छोड़ के कहीं जनाधार नहीं है। इसलिए कि ये मुख्यमंत्री छोड़ के दूसरा पोस्ट पर या प्रधानमंत्री सुन रहे हैं कि मटेरियल, प्रधानमंत्री के मटेरियल है बनने जा रहे हैं। लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री छोड़ के उसके बाद आप कुछ बोला चाहते हैं? अच्छा चलिए क्या आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रपति बन रहा है वो बिहार को पूरा संभाल करके ही राष्ट्रपति बन रहा है? एकदम एकदम ऐसा एकदम